क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें चैलेंज क्या है 150 वर्ड्स में। आई हैव सीन एस्पिरेंट्स जिन्होंने 150 वर्ड्स में इसको अच्छे से प्रोपोर्शनेट तरीके से नहीं लिख पाए। तो क्या मतलब है भाई प्रोपोर्शनेट का? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। एवरीवन विल ओनली टॉक अबाउट ये क्वेश्चन की डिमांड मीट कीजिए। आई एम टेलिंग यू एंड आई कीप रिपीटिंग इट वेरी ऑफन दैट आपका आंसर प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मतलब अगर आंसर के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में जैसे दो पार्ट्स हैं, वन पार्ट इज दिस व्हाट, सेकेंड पार्ट इज व्हाट। तो अगर क्वेश्चन दो पार्ट में है तो आपके आंसर का बॉडी भी एटलीस्ट दो पार्ट में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन 150 वर्ड्स में है, इफ यू आर राइटिंग द बॉडी ऑफ योर आंसर इन नियरली 100 वर्ड्स, तो कोशिश करनी चाहिए कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स स्पेस हो, 50-50 हो, 40-60 हो। ठीक है, एक पार्ट को आपने 60 वर्ड्स में लिखा, दूसरे को 40 में लिखा, एक को 55 में लिखा, दूसरे को 45 में लिखा। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इक्विवेलेंट स्पेस should be devoted to all the parts of the question। वो होता है प्रोपोर्शनेट आंसर। तो अगर आपने आंसर प्रोपोर्शनेट लिखा है और अगर आप आंसर प्रोपोर्शनेट लिख रहे हैं तो सर्टेनली आप सही रास्ते पे हैं। अब इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता नहीं कि फर्स्ट पार्ट को आप कैसे लिखें। क्वेश्चन इज व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। CCUS क्या है? Second part is what is the potential role of CCUS in tackling climate change? CCUS क्या है? अब इंट्रोडक्शन में आप बता सकते थे CCUS का डेफिनेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्पिरेंट्स ने क्या किया है, CCUS का डेफिनेशन बता करके दे स्विच टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कहने का मतलब, in the introduction, they wrote a sentence about CCUS, that CCUS is a method to capture carbon from atmosphere or its sources, carbon emitting sources, utilize it or store it in the aquifers or geological formations. उन्हें ऐसा लगता है that this is certainly, ये सही तरीका है। You can define CCUS in the introduction. इंट्रोडक्शन में आपने CCUS डिफाइन कर दिया, वेरी गुड। बट क्या उससे आपके क्वेश्चन की प्रोपोर्शनेटली आपने एड्रेस किया? देन इन द एंटायर बॉडी ऑफ द आंसर इज entirely focused on role of CCUS in tackling climate change. This is not a justifiable तरीका। जस्टिफाइबल करने के लिए अगर आपको चीजों को जस्टिफाई करना है तो नो डाउट बॉडी के एक पार्ट में आपको CCUS के बारे में अच्छे से बताना पड़ेगा। यू नीड टू राइट इट इन बिट डिटेल, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि व्हाट करके पूछ दिया तो आप इंट्रोडक्शन में लेकर के मामला खत्म कर दोगे। आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, एंड वो बताने के लिए यू विल नीड कंसेप्चुअल डेप्थ। कैसे कंसेप्चुअल डेप्थ? आप इसी चीज को ब्रेक कर सकते थे। आप बता सकते थे कैप्चर, आप बता सकते थे यूटिलाइजेशन, आप बता सकते थे स्टोरेज। इन तीनों को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया होता, आपने एक एक लाइन अगर बता दिया होता, हाउ कार्बन इज captured from its emitting sources, for example power plants, how carbon is utilized, the captured carbon can be utilized to produce, for example, methanol, how carbon is stored, so the captured carbon can be stored in geological formations, and in this way carbon can be reduced from the overall environment, to maintain the ecological balance। हमने कुछ नहीं किया। what we actually did that हर एक टर्म को 1, 2, 3, all these 3 terms we took it, broke it, and हमने उन सब के बारे में एक एक लाइन लिख दिया। अगर आपने सब में 12, 12, 15 वर्ड्स भी if you have written, obviously first part what is CCUS is perfectly written, पर most of the cases में हम ऐसा नहीं कर पाते। Then come to the second part, potential of CCUS इन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज और CCUS का आपको कनेक्शन बताना है। हाउ CCUS इज गोइंग टू हेल्प अस इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो भाई साहब, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? कार्बन है कि नहीं? मेजर कल्प्रिट तो कार्बन ही है।
कार्बन इतना एमिट हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, बेसिक चीजें आपको पता है, उतना बोलने की जरूरत नहीं है. इफ अ टेक्नोलॉजी हिट्स दिस कार्बन, if a technology targets carbon and focuses on removing the carbon from the global atmosphere, तो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वहीं पे हमने हमला कर दिया ना. अब अगर आपको प्रॉब्लम है किसी चीज से, आपको प्रॉब्लम है कार्बन से, और आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, आपने फोकस करा कि उस कार्बन को ही एटमॉस्फेयर से निकाल दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपने मेन जो मुद्दा है, द मेन इशू विच इज ट्रबलिंग यू स्टार्टेड टारगेटिंग दैट. तो कार्बन को हमने हिट करा. कार्बन को कैसे हमने करा भाई? वी स्टार्टेड कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम इट्स मेजर एमिटिंग सोर्सेज, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट्स. we started utilizing it, we started using that carbon in production of some useful goods, for example methanol, or we can store that carbon in deep aquifers, carbon sinks, or we can geological formations. तो इससे क्या हुआ? we removed the carbon from atmosphere and ecological balance in the atmosphere is maintained. ऐसे करने से you can tackle climate change. अब यही चीजें इसमें लिखनी थी. अब इसको लिखने के और मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप इसको एनर्जी एफिशिएंसी से कनेक्ट कर सकते थे, क्लाइमेटिक पॉल्यूशन से कनेक्ट कर सकते थे. यू कुड हैव रिटन अबाउट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, हाउ यू कैन लाइक यूज CCUS इन द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. आप बता सकते थे फ्लू गैसेस के बारे में, लाइक हाउ फ्लू गैसेस कैन बी रिमूव्ड, कैन बी हैंडल्ड. The polluting industries in terms of power plants, those can be handled. The carbon emission intensity can be reduced. You could have written about the net zero जो goal है अभी net zero का, how this CCUS can actually help in achieving net zero emissions target. You could have written about tackling global warming because carbon is the major culprit. तो अगर आप कार्बन रिमूव कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इस तरीके से you could have written 2-3 points and then you highlighted the potential role of CCUS in tackling climate change. Then you could have written a conclusion. Conclusion can be a very simple one, that CCUS has a very good potential to tackle climate change. The only thing is that this technology related to CCUS should be equitable, accessible across all the different kinds of countries, be it developing or developed. कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपके पास बड़ी अच्छी आ गई बट उसका बेनिफिट सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही ले पा रहे हैं. तो ऐसे करके आपने एक बैलेंसिंग कंक्लूजन दे दिया विच इज विजनरी ऑल्सो. एंड इन कंक्लूजन में आपने यू गिव सम काइंड ऑफ सजेशन ऑल्सो, सम काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड ऑल्सो. तो ऐसा करके यू कुड हैव रिटन दिस आंसर. एज आई टोल्ड, इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट. 150 वर्ड्स आपको लिखना था. इट वॉज वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन आपके पास you need to have some sort of conceptual depth to write an answer to this question. See you in next session.